लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों के बासी जो हैं बड़े खुशकिस्मत हैं कि अगर वहाँ तरक्याती मनसूबे शुरू होते हैं तो वक्त पर मुकम्मल भी हो जाते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद में तो जो है सड़कें, शाहराहें और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे जो हैं रिकॉर्ड मुद्दत में पूरे होते हैं, लेकिन कराची जो है दीगर मामलात की तरह इसमें भी इनसे कहीं पीछे, बल्कि बहुत पीछे है। मिसाल के तौर पर ग्रीन लाइन मनसूबे को ले लें, जिसका आगाज़ जो है आज से 9 बरस पहले हुआ था और जो आज भी जो है नामुकम्मल है और उसकी तकमील के जो है दूर दूर तक आसार नहीं। ग्रीन लाइन और कहते हैं ना रेड लाइन और भी कुछ मंसूबे हैं कि उनकी वजह से हम देखते हैं कराची की चंद अहम तरीन शाहराहें जो हैं वो खुदी हुई हैं। वहाँ फ़ज़ा जो है गर्दो कहते हैं गुबार से आलूदा है, ट्रैफिक जैम जो है मामूल बन चुके हैं, लेकिन अरबाब इख्तियार को इन मंसूबों को मुकम्मल करने की कोई जल्दी नहीं। और ये अगर हम ग्रीन लाइन की बात करें तो इसी मंसूबे की गुजरगाह में जो है एम ए जना रोड पर नुमाइश जो है उसको जामा क्लॉज से जोड़ने वाली सड़क जो है वो भी आती है। बड़ा मसरूफ़ तरीन टुकड़ा है ये, मगर अब जो है पिछले 3 माह से वो भी जो है 70% खुदा हुआ है और बदकिस्मती से वहाँ काम भी बंद है। इस रुकावट की वजह से वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान जो है इख्तियारात का झगड़ा है और जिसकी सज़ा जो है कराची वाले भुगत रहे हैं। वफाक ने 6 अरब रुपए की फंडिंग से अपनी कंपनी PIDCL के ज़रिए जो है 3 माह पहले ग्रीन लाइन के जो है 1.8 किलोमीटर एक्सटेंशन की खुदाई शुरू की। वैसे ये काम भी जो है खुदा करके 9 साल बाद शुरू हुआ था, मगर इसके खिलाफ जो है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और फिर पूरी सिंध हुकूमत जो है मैदान में आ गए। मेयर कराची के मुताबिक फ़ंडिंग बेशक वफाकी हो, मगर ये मनसूबा चूँकि म्यूनसिपल हदूद में आता है इसलिए मकामी एजेंसियों के ज़रिए काम होना चाहिए, ये उनका मुतालबा है, ना कि वफाकी इदारों के ज़रिए। मेयर का ये भी कहना है कि जी वफाक ने काम शुरू करने से पहले म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ से इजाज़त नहीं ली, NOC नहीं लिया। शहर में काम होता है वो लोकली होना चाहिए। PIDCL की जानिब से ये खत आया KMC को, तो ये नहीं हो सकता कि 2017 की NOC को आप 2025 में यूज कर रहे हैं। इस बेसिस के ऊपर तो मेरे ख्याल में 2035 तक भी ये शायद प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो। PIDCL को ये कहा है ये काम जो है इसके अंदर लोकल इनपुट लाजमी है। PIDCL के मुताबिक इनके पास जो है 2017 से NOC मौजूद है और मजीद ताखीर से मनसूबे की लागत में इजाफा हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पीपल्स पार्टी को कराची की तरक्की में रुकावट करार देते हुए कहा है कि जी उन्हें शहर वालों का कोई एहसास नहीं है इस जमात को। मेयर कराची ने एक ज़बरदस्ती जवाज़ गढ़ा कि इस मंसूबे की NOC नहीं ली गई, इसलिए इस मंसूबे पर काम को रोक दिया गया। इनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक ही नहीं दी कि इनके हाथ से कराची के लोगों, अवाम और शहरियों के रिलीफ का कोई काम हो जाए। तो जनाब कराची कब तक इस सियासत की सजा भुगतता रहेगा? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध में वफाक के तर्जुमान बैरिस्टर राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब अपना कीमती वक्त देने का। मेयर कराची के साथ जो है ग्रीन लाइन का जो इशू है उसका मसला हल होने की कोई तवक्को है? वफाक का मनसूबा और इतना तातुल का शिकार क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया आपका। आपके ये इल्म में होगा कि ये जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है ये बुनियादी तौर पे सरजानी टाउन से लेकर नुमाइश तक वर्किंग है। 80 बसेस डेली 80,000 के करीब मुसाफिरों को ये डेली जो है वो सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं और वो फंक्शनल चल रहा है। अब उसमें जो दूसरा हिस्सा था उसका कॉमन कॉरिडोर का, जिसमें नुमाइश रंगी खुद कॉमन कॉरिडोर में शामिल थी, लेकिन 3 स्टेशन जो हैं वो रहते थे। इसको हम 1.8 किलोमीटर जो है वो अभी हमने हाल ही में इसका काम स्टार्ट किया। इसमें डिले बेसिकली इसलिए हुआ था कि जो एम ए जिना रोड की कंडीशंस हैं, फिर शिफ्टिंग ऑफ सर्विसेज है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रिजर्वेशन सिंध हुकूमत की हों या मेयर कराची की हों, वो रिजर्वेशंस दूर हुई हैं और PM ऑफिस में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है इस सिलसिले में, जिसमें यह फैसला किया गया है कि जो कुछ मेयर कराची की तरफ से ऑब्जेक्शंस थी वो हम रिजॉल्व करेंगे, उसको दूर करेंगे और जो काम उन्होंने बोले हैं जिसमें दोनों तरफ के रोड्स हैं, फुटपाथ्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है और सेवरेज लाइंस हैं और रेन का जो जब बारिश होती है उसका जो पानी है उसकी ड्रेनेज के हवाले से काम है। स्ट्रीट लाइट्स हैं, सिक्योरिटी है, जो अंडरग्राउंड यूटिलिटी लाइंस हैं। ये समझे कि मेयर ने जो इतराज़ात किए थे वो दुरुस्त है, आप लोगों ने पहले फैक्टर इन नहीं किया होता इन चीज़ों को? नहीं, बेसिकली मेयर के एतराज़ात ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के तमाम कामों में शामिल थे वो काम, लेकिन मेयर साहब ये चाह रहे थे कि हम पहले वो काम कर लें और बाद में ये ग्रीन लाइन का जो मेन काम है वो हम स्टार्ट करें। और हमारा ये नुक्ता नज़र था कि आप हमें काम करने दें, हम काम के फ्लो में, चलते हुए काम में बाकी काम भी ये सारे कर देंगे। लेकिन जब मोहतरम वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया और फिर आपने देखा कि
चंद दिन कबल उनकी MQM के वफ्द से भी मुलाकात हुई और फिर उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से तो मुलाकात हुई। कब तक ये शुरू हो जाएगा दोबारा से मंसूबे पे काम? क्या आप लोगों का असेसमेंट है? उनको ये भी इतराज़ है कि जी वफाकी इदारा क्यों कर रहा है इस पे काम, हमारे अपने सूबाई या जो लोकल हैं वो क्यों ना करें? नहीं, वो एतराज़ तो देखें उसकी लॉजिक नहीं बनती थी, क्योंकि हाँ, ये मुकम्मल तौर पे फेडरल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट था और फेडरल गवर्नमेंट ने ये हमेशा, जो उसका पहला फेज़ भी था जब हम इसको लेके आए सरजानी से अपना गुरु मंदिर तक, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने काम किया था और उसको फिर गुरु मंदिर से लेकर की तक जब हमने बनाया तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया। तो अब इसको कंप्लीट भी फेडरल गवर्नमेंट करेगी। एक और बड़ी गलतफहमी थी मेयर कराची साहब के जहन में कि जी ये कोई शायद 2035 तक चला जाएगा, तो हमने ये इंश्योर किया था कि ये रेड लाइन नहीं है, ये ग्रीन लाइन है और इंशाल्लाह हम इसको विद इन 1 ईयर कंप्लीट करेंगे। और जून 2026 इसकी डेडलाइन थी कंप्लीशन की, लेकिन अब चूंकि उसमें 1 महीने का डिले हुआ है तो ये शायद थोड़ा डिले हो जाएगा, लेकिन 2026 में ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम ये समझे खुशखबरी है कि ये काम शुरू होने वाला है, कल परसों से जी शुरू हो बिल्कुल, ये जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसका काम स्टार्ट कर लेंगे और कराची के शहरियों को बहुत जल्द बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर अच्छा, होंगी। जाते जाते ये बताइए कि एक बड़ा आम तासुर है कि वाकई हुकूमत जो है वो कराची पे इतनी तवज्जो नहीं देती, जिस तरह के लाहौर में बड़े बड़े मंसूबे लाए जाते हैं, दीगर शहरों में लाए जाते हैं, कराची में बड़ा बकदरेश के बुलबुल कोई छोटा सा मंसूबा बड़ी मुश्किलों के बाद आता है। तो कोई ये रवैया तब्दील होने जा रहा है? नहीं जी, ये आपने खुद ही कहा कि ये एक ऐसे ही लोग बोल देते हैं, बेसिकली ऐसा है नहीं। मैंने आप देख तासुर लें की बात नजर, की और वाकई वो कराची की हालत से मैं नजर तो अर्ज यही करूं आता है कोई। नजर उठा के देखें तो लियारी एक्सप्रेस वे आपको नजर आएगा, हाँ, वफाक के पैसे उसमें शामिल हैं। आप नजर उठा के देखें तो K4 मंसूबा आपको नजर आएगा, वो ऑलरेडी वफाक फंडेड प्रोजेक्ट है। हाँ, इसी तरह ग्रीन लाइन हमने कंप्लीट किया और फिर अभी आप इंशाल्लाह 31 अक्टूबर को देखेंगे कि हम कराची कैंट स्टेशन, उसको स्टेट ऑफ आर्ट हमने बिल्डिंग में तब्दील किया है। उसकी हिस्टोरिकल जो इम्पैक्ट है और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी हमने बरकरार रखी है, लेकिन हमने उसको एक 5 स्टार होटल में अंदर से तब्दील किया है। उसमें VIP हॉल्स हैं, जैसे फैमिली लाहौर को हॉल्स हैं। पहले किया आप लोगों ने, एग्जैक्टली लाहौर की बारी उसी पहले मॉडल आती है। पे, मैं वही कह रहा बिल्कुल हूँ लाहौर कि की तरह, कराची बिल्कुल पीछे रह जाता है, कराची में बाद में नहीं, होता कराची है। अब पीछे नहीं रहेगा। मोहतरम वजीर आजम का ये विजन है कि हम पूरे पाकिस्तान को एक निगाह से देखेंगे और उसमें कराची भी शामिल है। और बल्कि कराची पे तो वो खास तौर पे तवज्जो दे रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी टीम को हिदायत जारी की हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे जो वजीर दाखिला हैं वो भी कराची में बैठे हुए हैं और हम अपने इत्तेहादियों से भी कॉन्टेक्ट्स में हैं। हम सब, हमारी कोऑर्डिनेशन बड़ी बेहतर हो चले ये रही है। समझते हैं कि कराची के लिए अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अंसारी साहब, आपने हमें बहुत अपना शुक्रिया। कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तो एक तो खबर है कि भाई ग्रीन लाइन पे अगले हफ्ते से काम शुरू हो जाएगा।